जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना। सभी सज्जनों को और जय सेवा पहंदी परिपालिंगो, जय सेवा माँ रायतार जंगो, जय सेवा माए काली माए। तो साथियों, आज गोंडियन गाथा अध्याय 12 शिक्षा दीक्षा सत्य ज्ञान मार्गदर्शन बोधक ज्ञान को हम जानेंगे। यह पाठ थोड़ा ज़्यादा ही साथियों लंबा है, तो ज़रा इसे आप हर वीडियो की तरह चप्पी और कड़क आप पढ़ लीजिएगा साथियों। अगर वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चप्पी नहीं पढ़ूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। गोडी धर्म लिंगो सन्नताने, गुरु शिक्षा दीक्षा दीनि मन तन, नित्य उठे सोए साकारे, हुई लगी पैया वचन उचारे, फड़ाफिनित शिव शिव। गोंडी धर्म की सनातन धर्म गुरु पहंदी पारी कुपालिंगो ने रायतार जंगो 33 कोट बच्चों को शिक्षा दीक्षा ज्ञान देना प्रारंभ किया। सुबह उठते ही धरती माँ के चरणों का स्मरण करे और प्रार्थना करे कि हे धरती दाई, हमारी आज की मनोकामना सकल सफल काल पूर्ण करे यानी हमारे कार्य सफल करे और हमारी रक्षा करे। मातु पिता के गए उरियाना, धोइयाक मुख पड़े चरना, ता पाछे काम सब काजू, नित्य अपनाए गोंडी धर्म आजू। सुबह उठकर माता पिता के चरण छूना चाहिए और आंख मुंह धोकर सूर्यदेव इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। सब कार्य बाद में करे, यही गोंडी धर्म की रीति है। और गोंडी धर्म कर्म नियम नित्य अपनाए। घर की पत्नी बेटी बहनों को गोंडी धर्म का नित्य नियम सिखाएं। नारियों का कर्म नित्य दिन उठकर आंख मुंह धोकर चूल्हे पर प्रथम अन्नपूर्णा लगावे और अग्निदेव का स्मरण कर आग जलावे। फिर भोजन बनाने के लिए जो चावल निकालते हैं, उसी चावल में से मूठ चावल शाम सुबह निकाल कर जय बड़ा देव बोलकर एक बर्तन में रखे। इसके बाद शेष चावल का भोजन बनावे। यही पैसा शाम सुबह होनी चाहिए। भोजन की उबाल में जल का छीट देवे आग को लोहे की पुंगरिया बिजने से धोके। अर्थात अगर भोजन में अगर उफान आ जाता है तो उसे मुंह से फूंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी थूक चली जाती है। और फिर अगर उसे कम करना है तो पानी का छिड़काव कर दीजिए, नहीं तो लोहे की जो पुंगरी कहते हैं, हमारे इधर पुंगा कहते हैं,
उससे फूंक देना चाहिए। तो मूठ मूठ चावल से ही लखपति धनवान बन जाते हैं। मूठ मूठ चावल से ही लखपति धनवान बन जाते हैं। मूठ मूठ चावल से ही लखपति धनवान बन जाते हैं। यही बचत चावल बच्चों के शिक्षा ज्ञान हेतु काम आती है। जीवन काल में आपा समय काम आती है। सुख समृद्धि बढ़ती है और गरीबी दूर हो जाती है। घर की पूंजी जुड़ने लगती है। सुख संपत्ति मिलती है। यह प्रथा नित्य नित्य बनी है। सुख शांति के लिए है। उज्जवल भविष्य सेवा भाव प्रेम व्यवहार हर इंसान के दिल दिमाग में होनी चाहिए, जिससे जीवन काल में उज्जवल ज्योति जलती है। सत्य धर्म नित्य कर्म मार्ग ही कल्याणकारी है। बिना सहयोग के सुख प्राप्ति नहीं होती है। समाज में सामाजिक सेवा भाव प्रेम व्यवहार यह अंतिम लक्ष्य है। समाज के मूल्य धर्म के आधार पर सेवा भावना से समाज का गठन होता है। यही एक मुख्य धारा है। नारियों का धर्म है सास ससुर की सेवा करना। नारियों का धर्म है सास ससुर की सेवा करना और अपने पति देव की पूजा करना। परिवार का आदर सत्कार मान सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषों का धर्म होता है माता पिता की सेवा एवं सगा समाज की सेवा और अपने देवी देवताओं की पूजा करना। यही गोंडी धर्म की रीत है। नारी पुरुष सेवा भाव प्रेम व्यवहार नित्य करते हैं तो उनके बाद परिवार वैसा ही देखा सुनी करते हैं। उनके जैसे सेवा भाव प्रेम व्यवहार होता है। गोंडियन समाज अपनी रीति रिवाज गोंडी धर्म के आधार पर चलना चाहिए। सेवा भाव से वही भलाई क्रोध विनाशन भयहु लड़ाई। शिक्षा सिख दे सगा जन ज्ञान लोभ लालच मोहे स्वार्थ सब जाने। अर्थात सेवा भाव से भलाई होती है और सेवा भाव से भलाई होती है और वाद विवाद से क्रोध का वातावरण बनता है। एक बार और रिपीट करते हैं। सेवा भाव से भलाई होती है और वाद विवाद से क्रोध का वातावरण बनता है। क्रोध से विनाश होता है उससे जिससे लड़ाई का माहौल बनता है। हर इंसान को चाहिए कि अपने समाज को सत्य मार्ग की शिक्षा दे। लोभ लालच मोह क्रोध झूठ यह सब स्वार्थ का मूल्य है। इसे त्याग करना चाहिए। सगा समाज के वृद्ध सयानों का मान सम्मान करना चाहिए। उन्हें आदर सत्कार देना चाहिए। अनादर न करे। घर की पत्नी एवं बाल बच्चों से प्रेम भाव सेवा व्यवहार होना चाहिए। समाज की रीति अनुसार चलना चाहिए। मीठे वचन कड़वे नहीं होते। मीठे वचन कड़वे नहीं होते। धीरज का फल बहुत मीठा होता है।
कटु शब्द से सज्जन भी कटु शब्द से सज्जन भी बुरे लगते हैं। घर की पत्नी, बाल बच्चों, माता पिता, समाज को कटु शब्द नहीं कहना चाहिए, दुष्ट भाव नहीं रखना चाहिए। पर सुत नारी देखे नाही कोई, बुरी नजर बुरापन होई। सच्चे मन परम स्नेही, गोली धर्म सही रीति माही। भावार्थ है, जो पर बेटी बहनों को बुरी नज़र से देखता है, जो किसी बेटी बहनों को बुरी नज़र से देखता है, उसका बुरा नतीजा मिलता है। मन स्नेही भाव रखना चाहिए, उन्हें पराया न समझें, अपना समझें, यही गोनी धर्म की रीति है। मात पिता गुरु श्रेणी एका, जग सोई परख मही देखा। सेवहि भाव सेव कर्म निधाना, जीवन जग भय ए कल्याण। भावार्थ है, गुरु और माता पिता एक ही श्रेणी, एक ही सूत्र श्रेणी के कहलाते हैं। मैंने इस दुनिया को परख कर देख लिया है, सेवा भाव ही सेवा कर्म निदान है। जीवन काल में सेवा ही एक कल्याणकारी है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है, उसे बड़ा देव जन्म जन्मांतर से निरंतर कर देता है। बुरा कर्म करने पर बुरा ही फल मिलता है। जैसे कि है इसमें कबीरा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भाग छोटे बड़े अभिलाषु, करी विचार हृदय विश्वासु। अरज सुनी सब ज्ञान सुजानी, करहि मनन हृदय तहि जानी। इस दुनिया में ना तो कोई बड़ा है, इस दुनिया में ना तो कोई बड़ा है और ना ही छोटा है। जो अपनी अभिलाषा से कर्म करता है, उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके जीवन सर्व संपदा प्राप्त है। और यदि हृदय में विश्वास नहीं है, तो विचार करके देखिए, उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। मेरी अर्जी सुनकर अपने हृदय में विचार कर मनन करे। कोई इंसान थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और घमंड में चूर रहता है और अपने समाज को बेगाना समझने लगता है। उसे अपने परिवार की पहचान नहीं रहती है और धन एक उरिये की छाया है, एक रिया की छाया है। विघ्न करने वाले मन वाले अधिक होते हैं, बाधाएं करने वाले, संकट करने वाले ये मन वाले अधिक होते हैं और सज्जन गण कहीं कहीं बिरले ही होते हैं। तथा बुरापन मुठवाल जो नीचे जुआरी शराबी हजारों है। बुरापन मुठवाल जो
जुआ शराबी हजारों हैं, वह अपने कुल के नाम को भी खो बैठते हैं और अपने कुल का नाश कर डालते हैं। एक वही इंसान है तो दुनिया में पार पीड़ा को समझता है और अपने ही बराबर मानता है। ऐसे इंसान सिंधु के बराबर होते हैं, उसे 20 में जाना जाता है। परहित काज दुख सुख में अपना हाथ बटाता है, वही इंसान है। अपने सगा समाज की बात माननी चाहिए, अन्य समाज की बातों को नहीं मानना चाहिए। स्वयं के धर्म को अपनाना चाहिए, अपने रीति रिवाजों में चलना चाहिए। अपने धर्म से धर्म नहीं, अपने धर्म से धर्म नहीं, अन्य धर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए, वही सभी नित्य है भाईचारे हैं। सामाजिक पत्तियों को नहीं काटना चाहिए। सामाजिक पत्तियों को नहीं काटना चाहिए। भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी समाज ने बेटी रोटी से लेकर पालन पोषण और दूध पिलाकर भुजंग अर्थात बड़ा किया है। जीने मरने में यही समाज जग में साथ देता है। मुड़कर देखें इस जग में चर अचर जीव प्राणी अपने समाज का घेरा डालकर चलते हैं। जैसे बगुला चलते हैं, चीटिया के साथ, भैंसे के साथ चलते हैं और मुर्गियाँ के साथ चलती है, इत्यादि सभी प्राणी चलते हैं। इसी प्रकार गोंडियन को एक रास्ते पर चलना चाहिए, तभी समाज शक्तिशाली बन सकता है। फिर उस समाज को कोई नहीं हिला सकता है। चाहे कोई भी जीव प्राणी का समाज हो, वह तितर बितर गए हैं ये मानकर चले, अवश्य समाज टूटकर कमजोर साबित होता है। उसे चाहे कोई भी समाज का मुंड मार सकता है, समाज की क्षति होगी। टूटा समाज टूटकर बलहीन होकर इधर उधर भागता है, भटकते हैं, दर दर ठोकरें खाते हैं। जिस समाज में एकता है, उस समाज को देखकर दूसरा समाज भय खाता है। जिस समाज में एकता है, उस समाज को देखकर दूसरा समाज भय खाता है, अर्थात घबराने लगता है। जिस समाज में एकता नहीं होती, उस समाज को अन्य समाज दबा देता है, कलाई पकड़कर नीचे दबा देता है। हे बड़ा देव अर्ज करूँ मैं तोरे, और मानो पूर्ण सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम आम कई जाति सुनाही। बोलिए ब्रह्म शक्ति बड़ा देवना शिव शिव। हे बड़ा देव, मेरी अर्जी है, अब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, पूरा होना भी सहज है और अत्यंत कठिन भी है, उसको कहते नहीं बनता है। इस बिगड़े गोंडी समाज के हृदय में आकर समा जावे, उनका मन अबकी और आकर्षित हो, पुनः लौट कर आए। यह समाज पुकार रहा है। गोंडी समाज धर्म की सतरंगी ध्वजा फहराकर आपसे नमन करते हैं।
प्रकृति शक्ति जय बड़ा देवा, कोई तुर जन जेई करते सेवा। बड़ा देव यस देव न दूजा, निराकार प्रकृति है पूजा। निराकार प्रकृति तेरी पूजा। प्रकृति शक्ति हे बड़ा देव, यह कोयतुर तुम्हारी ही सेवा करते हैं। हे बड़ा देव, तुमसे और अन्य देव दूसरा नहीं है। निराकार प्रकृति तेरी पूजा है। दीपक जलाकर होम धूप लगाना चाहिए। गोंडी समाज में ताज़ा महुआ का फूल चढ़ाया जाता है, सड़ाया नहीं जाता है, चढ़ाया जाता है। हे फड़ाबेन, आदि शक्ति तेरा नाम है। इस कोयतुर समाज को हृदय ज्ञान शक्ति भक्ति देना, बड़ा देव शक्ति प्रदान करना। ताज़ा महुआ का फूल अर्थात अपने जो महुआ का फूल होता है उसे कई साल तक रखने से तब भी वो सड़ता नहीं है। अगर उसे पानी में भिगो दिया जाए तो वह ताजा हो जाता है। कोया मोरी दीप में प्रथम पूजनीय है बड़ा देव। यजरे अमरे अविनाशी, हे निराकार हे सतदेव। इस पांच खंड दक्षिणी भूभाग कोयतुर द्वीप में प्रथम तुम्हारी पूजा होती है। हे बड़ा देव, आप श्रेष्ठ पूजनीय देवता है। आप अजर अमर अविनाशी है। आपके जन्म मरण नहीं है। आदि शक्ति प्राकृति सत्य निराकार है। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना कहते हैं। लिंगो कोयतुरों से कहते हैं। अपने धर्मगुरु लिंगो बाबा कोयतुरों से कहते हैं, जन्म विवाह और मरण 3 संस्कार होते हैं। अपने में 16 संस्कार नहीं होते हैं। गोंडियनों में 3 संस्कार होते हैं, जन्म विवाह और मरण। यह संस्कार होते हैं जब मादा से 9-10 माह के पश्चात अर्थात महिला स्त्री से जब 9-10 महीना के पश्चात बच्चा पैदा होता है तब प्रथम गर्म पानी दिया जाता है। सगा समाज की ही महिला सुनहारी उस बच्चे का नरा दिया जाता है। सगा समाज की ही महिला सुनहारी उस बच्चे का नरा काटती है। मुझे तो रह नहीं जा रहा कि चप्पी भी पढ़ लूँ, कड़क भी पढ़ लूँ, पर वीडियो लंबा हो रहा धीरे धीरे। शहद चढ़ाई शहद चखाई, दूध पिलावे दिनी कमर डोरा बंधावे। गोंडी धर्म जेही प्रथा आधारा, चौक बरुन मुंडन एक बारा। चौक बरुन मुंडन एक बारा। भावार्थ है, जन्म होते ही बच्चे को उंगली में से शहद चखाती है या चटाती है, तब उस बच्चे को दूध पिलाती है। 5 दिनों के बाद 5 धागों से बच्चे की कमर में पंच बंधन डोरा बांधा जाता है। शेर मियाँ के द्वारा
बच्चे का मुंडन किया जाता है। नामकरण बरी दिवस सुहाए, साले तिंदुकन छेदन आए। नात गोतमम नेगी करावे, मात पितु जोई ओढ़ चढ़ावे। अर्थ है 12 दिनों के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। लगभग 3 माह के पश्चात कान छेदनी होना चाहिए। यही लड़की है तो गोदना चाहिए। वरुण से बच्चे के माँ बाप नए कपड़े पहनाए और बच्चे के सगे मामा हुआ या बुआ को भी नए कपड़े पहनाने का अधिकार है। भावार्थ है बच्चे के सम्मुख आरती की थाल रखी जाती है। नाते गोत सगा समाज इच्छानुसार अन्य पैसे प्रदान करते हैं। काज समाप्त के पश्चात पैसे अन्य को पंचों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। युक्त राशि एवं अन्य को फिक्स बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है या कर दे भैया। यह पैसा बच्चे की सेवा ज्ञान में काम आता है। बैंक में जमा धन से ब्याज मिलता है। बच्चे के माँ बाप सामाजिक रीतानुसार नेम स्वरूप मीठा गुड़ खिलाते हैं। इसके पश्चात सुंदर पकवान का भोजन खिलाते हैं। बच्चे के माता पिता द्वारा सगा समाज को सूत भोज खिलाकर सगा समाज को सम्मान दिया जाता है। सगा समाज सभी से सेवा जोहार कर अपने सेवा जोहार करके सगा समाज सभी से सेवा जोहार कर अपने घरों को हर्ष आदर के साथ चले जाते हैं। जब लड़की विवाह योग्य हो जाती है तब उसके माँ बाप सम विषम गोत्र समूह के अनुसार अमर राखी बंधन करते हैं, यानी रिश्ता जोड़ते हैं, जो गोंडी समाज की रीति रिवाज बनी हुई है। जिस दिन राखी बंधन होता है, अब बहन भाई का राखी तो नहीं भैया, यहाँ तो जन्म साथी का बंधन हो रहा है। जिसे दिन राखी बंधन होता है उस दिन खर्ची, चावल, कपड़े, सोना दी जाती है। और भैया जी यहाँ तो बहन भाई का बंधन नहीं, यहाँ तो पति पत्नी का बंधन हो रहा है। आप बहन भाई का बंधन न समझें, नहीं तो कोई सुनते हैं और कुछ गड़बड़ ही करते हैं। इसलिए ध्यान दें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़े, मंगवाए गोंडियन गाथा और दूसरों से ज्ञानवान है उनसे सीखें। तो चले हम आगे। आज से 25 कुड़ो चावल और 5 कुड़ो दाल, नमक, मिर्ची आदि के पैसे तथा 2 घनी के राई, तेल, 3 कपड़े वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों को आजीवनदारी देते हैं और माँ को साड़ी कपड़ा देती है। फिर हो तो भैया सगाई। फलदान के दिन तिथि निर्धारित की जाती है। वर कन्या दोनों पक्ष द्वारा अपने अपने
नात गोत के साथ सगा समाज को चावल हल्दी के माध्यम से या चिट्ठी पातिया निमंत्रण भेजते हैं। और भूमिका मिट्टी के परिया उसमें शुद्ध पानी भरकर चावल या गेहूं की अन्न सूद भेद विचार किया जाता है। गोंडी धर्म प्रकृति प्रमाण है, यही पोथी पुराण है। फिर गोंडियन समाज में मगर माटी पैसे क्रय कर माटी लाया जाता है। भूमिका दीवार या दूसी का कार्य शुभ माना जाता है, चूंकि भूमिका देवी देवला को जानता है। बामन वर्जित है, बामन अर्थ पंडित, इनको वर्जित है, इनका आना माना नहीं है भैया अपने में, इनको नहीं करवा तो अच्छा है। और आजकल तो हमारे गोंडियन भूमिका हो गए हैं, उन्हें से शादी बिहाव जन्म से मरण तक संस्कार कराएं जाने हमसे। तो मंडप साल्य उमर बांस की खाम से मंडप सजाया जाता है और 2 पाठा सील लोड़ हल्दी राई तिल या रम तिल्ला का तेल आदि से शुभ कार्य किया जाता है। फिर लड़की की बारात दूल्हे के घर जाना चाहिए। लड़की की बारात दूल्हे के घर जाना चाहिए। यह कुछ क्षेत्र में है, हमारे इधर क्षेत्र में नहीं है भैया। हमारे यहाँ तो लड़का की बारात जाता है। यही रीति रिवाज प्रथानुसार बनी हुई है। धर्मगुरु पाहंदी पारी कुपालिंगों ने सुखद हेतु अति शोधानुसार मार्ग बनाए हैं। यह मार्ग गोंडी समाज के लिए सुविधाजनक है। वर वधू आदि शक्ति बड़देव को साक्षी मानकर 7 वचनों का पालन हृदय से बोलकर करते हैं। गोंडी धर्म दहेज प्रथा वर्जित खर्च उत्पात और बजे निशाना नेग नगाड़े नाचे गोंडियन हर्षात। भावार्थ इसको अच्छे समझना भैया, जो बड़ा खतरनाक है। गोंडी धर्म में दहेज प्रथा वर्जित है। आज से संकल्प कर लेना भला, दहेज वर्जित है, न दहेज ले में न दे में करने, शादी काहे करत। अरे हम अपनी बहू के लिए इस करत लात है, और कई तो भैया दहेज ही गिलाई करत है का। और दहेज के चक्कर में झगड़ा फगड़ा फिर घर में होत रहते। इसलिए से गोंडी धर्म में दहेज को वर्जित है अर्थात बंद है। चूंकि प्रथा से गोंडी समाज बिगड़ सकता है, और बिगड़ता ही है भैया का करे। फिर नाजायज खर्च करना उचित नहीं है। माना जाता है गोंडी समाज के नगाड़े की आवाज़ नेगों की याद दिलाती है। लोग नाचते गाते खुशियाँ मनाते हैं। आप आजकल तो भैया बैंड बाजा आ गए हैं, तो एंडे बैंड नाच है तो झगड़ा मगड़ा हो ही।
इकले से अपने नगाड़े लाएं, संग संग नाचें, संग संग खुशियां मनाएं। फिर नेग करने के पश्चात लड़का लड़की को चुन मुंदर पहनाता है। चुन मुंदर अंगूठी में अंगूठी। भूमि का सुख होकर गठबंधन जोड़कर कहता है, तुम दोनों आदि शक्ति बड़देव को साक्षी मानकर 7 वचनों का पालन करे। लड़का लड़की प्रतिज्ञा कर कहते हैं, हम आदि शक्ति बड़देव को साक्षी मानकर सुंदर सजीला संसारिक जीवन बसाएंगे। पहला वचन हो गया। दूसरा वचन, हम एक दूसरे को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। चूंकि यह गठबंधन गोंडी धर्म की प्रथा है, उसे वधू की कुल वधू माना गया है। यह प्रथा गोंडी समाज में प्रचलित है, यानी चलयमान है। फिर तीसरा वचन, हम सगा समाज के नीति नियम रीति रिवाज के आधार पर चलेंगे। चौथा वचन, हम हमारे वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे। पांचवा वचन, हम सगा पुनेम गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। छठवां वचन, हम सगा समाज की सेवा करेंगे। निःशुल्क बिना लोभ लालच के राजपाट की सेवा करेंगे। सातवां वचन, आज हम सगा समाज के बीच शपथ प्रतिज्ञा करते हैं, उसे हम दोनों निभाएंगे। हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। वर को आगे वधू को पीछे भांवर कराया जाता है। 7 फेरों के पश्चात लड़का बाएं और लड़की को दाएं बिठाया जाता है। दोषी और सुवासिन पैर धुलाया दो पैर धुलाकर हल्दी चावल से टीका लगाते हैं और इच्छानुसार अन्न भेसे देते हैं। दूल्हा दुल्हन के बीच एक खाली बर्तन रखा जाता है। दोनों के पैर धुलकर हल्दी चावल के टीके लगाकर इच्छानुसार रुपये अन्न दान किए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के माता पिता को कपड़े बांटने की कोई प्रथा प्रचलित नहीं है। इसे चीकट प्रथा भी कहते हैं। इसको बंद करो यार। तो कितने कपड़ा ढेर का इकट्ठे पहन ले, तो से बंद करो। युक्त राशि और अन्य को पंचों के समक्ष गिनती की जाती है। उस राशि और अन्य को वर वधू के संयुक्त खाते में बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है, ताकि लड़का लड़की एक सूत्र गठबंधन में बंधे रहे। आपातकाल में या यह रखा हुआ धन समय आने पर काम आता है। सुख दुख जीवन के लिए रखा जाता है, जिससे वर वधू के बंधनों में प्रेम व्यवहार बना रहे। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। गोंडी धर्म प्रथानुसार मृतक अर्थात शरीर अगर कोई मर जाता है तो शरीर देन शुभ माना जाता है। फिर उसे मिट्टी देने के बाद, हमारे मिट्टी होती है, तो मिट्टी देने के बाद मृतक को दाएं से 3 चक्कर लगाकर उसके सिराने की ओर आग लगाया जाता है। मिट्टी देने के बाद आग लगाया जाता है।
अच्छा, तो आग इसलिए जाते उसे उस मृतक शरीर की रखवाली करते हैं। यह गठबंधन सामाजिक रीति है। प्रश्न उठता है कि तीन फेरा कुल्हाड़ा क्यों फेंका जाता है। ध्यान से सुने भैया, प्रश्न उठता है कि तीन फेरा कुल्हाड़ा क्यों फेंका जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है, जब बच्चा जन्म लेता है तो लोहे से नरा काटी जाती है, फिर सिर मुंडन किया जाता है और जीवन काल में हल्के नास में हसिया, कुल्हाड़ा, बसूला, विदना आदि तमाम लोहे के औजार से जीवन बीतता है। इसलिए आज से छोड़ देने या कर्म तक के लिए शेरमियाँ संभाल कर रखा जाता है। 3 दिवस के अंदर तिरही किया जाता है। 10 गात्र या पुरुष के लिए 10 दिन और नारी के लिए 9 दिन में 10 गात्र कर्म किया जाता है। सगा समाज को सेवा, सहयोग, मदद के रूप में 1-1 किलो चावल और 10-10 रुपये घर पीछे दिया जाता है। यह गठबंधन सामाजिक रीति है। मदद के रूप में 1 किलो चावल और 10-10 रुपये घर के पीछे दिया जाता है। यह गठबंधन सामाजिक रीति है। गोंडी समाज में सगा समाज के लोग सम विषम इस कार्य को निभाते हैं, जिसे शेरमी कहते हैं। हुमन कार्य में घर के मुखिया और शेरमियाँ एक नारियल, एक पग नारियल तोड़कर पग एक दूसरे को बांधा जाता है। शेष सगा समाज के लोग उसे हुमन में केवल सम्मिलित होते हैं। जीवन फिर कड़क है। जीवा मिलाए देव कुरी ठाना, तह गोंडी धर्म नीत कहाय। बेल विस्तार सृष्टि जन जहाँ, 5 तत्व विलद समय। 10 कर्म के पश्चात उस जीव को सल्ला गागरा बूढ़ा देव उठाना में मिलाया जाता है। चूंकि यह गोंडी समाज का बेल विस्तार इसी सल्ला गागरा से हुआ है। बूढ़ी या बूढ़ा देव को बुढ़ान पेन कर मिलाया जाता है। 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, इसलिए 5 तत्व की पूजा की जाती है। और संक्षेप में है गोंडी धर्म दर्शन। माता पिता का आदर एवं उनकी सेवा करना, गुरुजनों का आदर एवं उनकी सेवा करना, पत्नी एवं बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, मित्रों एवं भाइयों के प्रति प्रेम भाव रखना, सगाजनों की सेवा करना, पड़सा पेन लिंगों की उपासना करना, अपने समाज एवं देश के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। तो साथियों, वीडियो थोड़े लंबे हो गए हैं, पूरा देखना तो समझ में आएगा। तो बस आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़ा देवा, जय फड़ापे, जय भीम, जय संविधान।